हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको बेटा एक नई ट्रिक सिखाने वाला हूं जिसकी मदद से आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट ओरली निकाल सकते हैं। पर इसके लिए आप पहले इन नंबर्स के स्क्वायर्स याद कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आपको आते ही हैं। 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अगर अब आप देखें एक पैरिटी कि अगर लास्ट में 1 है तो या तो वो इसके लास्ट में भी 1 है, इसके 1 है। इसके लास्ट में और इसके लास्ट में 4 है। इनके लास्ट में 9 है, यूनिट डिजिट देखिए, और इनके यूनिट डिजिट पे 6 है। तो एक पैटर्न बना रहे हैं ये लोग, नहीं? इस बात का आप ध्यान दीजिए। अब जैसे आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, मान लीजिए 4225 का निकालना है। पहले आप ये पेयर को अलग कर दीजिए, ये पेयर को अलग कर दीजिए। अब इसके एंड में आप 5 देख रहे हैं, तो इनमें देखिए किसके एंड में 5 आता है, वो सिर्फ 5 स्क्वायर के में आता है। तो यानी इसका यूनिट डिजिट पक्की बात है 5 होगा। एक दो एग्जाम्पल के बाद क्लियर होगा। अब इस 42 को कंपेयर करिए आप। 42 इधर देखिए किसके बीच में लाई करता है, इसके बीच में लाई करता है। और 42 49 से छोटा है, 36 से बड़ा है, तो इस 6 को पकड़िए। मतलब जो दो 10th और यूनिट स्पेस को छोड़ के जो दो राइट के 2 डिजिट्स छोड़ के जो डिजिट्स बचते हैं, वो देख लीजिए किस नंबर का स्क्वायर है, किस 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। 42 जो है 36 और 49 के बीच में लाई करता है। इसलिए, और 36 और 49 बड़ा है, 36 छोटा है, तो छोटा वाला नंबर लेना है 6। तो ये हो गया 65। तो आप चेक कर लो, इसका जो अंडर रूट होता है वो 65 होता है। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, 65 को 65 से मल्टीप्लाई करिए, 4225 आएगा। एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आता, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते चले जाएंगे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। देखिए अगला, देखिए मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। अगला नंबर लेते हैं, 1849। अब आप पेयर्स बना ले दो, ये वाला और ये बचा। अब आइए, जैसे ये 18 है, जैसे ये 18 है। अब 18 देखिए किसका स्क्वायर होता है, 18 यहां लाई करेगा, तो आपका ये आंसर आ गया 4। क्यों? 18 यहां लाई करेगा, 5 स्क्वायर 18 से बड़ा है और 4 स्क्वायर 18 से छोटा है, इसलिए आपने 4 लेना है, राइट? अब 49 के एंड में 9 है। 9 किस किस में आता है? 3 में। 9 किस किस में आता है? 3 में, और ये देखिए 9, ये 9 और ये 9, 3 में और 7 में। 9 किस किस में आता है? 3 में और 7 में। तो यानी अब
यूनिट डिजिट पे या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब इसका तरीका क्या होता है, इस 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 4 5 20। अब आप 18 को 20 से कंपेयर करिए, 18 20 से छोटा है तो छोटे वाला नंबर ले लीजिए 43। अब आप चाहो तो 43 को 43 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 1849 आएगा। कैसा लगा? शुरू में बड़ा अजीब लगेगा आपको लगेगा मुश्किल है, ये इससे तो ओरली कर लो वो आसान है, पर जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करता जाऊंगा आप देखेंगे आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। अब अंडर रूट निकालते हैं 1369 का। देखिए पहले इस पेयर को ले लीजिए, 13 किसके बीच में लाई करता है, 9 और 16, तो यहां नंबर आएगा 3। अब दूसरा ये लीजिए यूनिट और 10th प्लेस का 69, इसके लास्ट में 9 है, क्या है 9 है। 69 की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ यूनिट लेने पर इसमें एक ही नंबर 2 में ये लेना है, 9 है तो 9 3 में आता है और 7 में आता है एंड में, तो अब नेक्स्ट प्लेस 3 होगी या 7 होगी। अब आप 3 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 4 है, 3 का अगला नंबर 4 12, तो अब 13 जो है 12 से बड़ा है तो इसमें बड़ा वाला ले लीजिए 37, तो 37 का स्क्वायर जो होता है 1369 होता है, 37 का स्क्वायर। कैसा लगा? बच्चे कह रहे हैं अभी भी थोड़ा कम मजा आया है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। देखिए एक और नंबर लेते हैं, 2401, ये वाले 2 डिजिट छोड़ दीजिए और ये वाले 2 डिजिट लीजिए। अब 24 देखो किसके बीच में लाई करता है, इसके बीच में 24 16 और 25 के बीच में लाई करता है, तो आपने नंबर लेना है 4, क्योंकि 16 छोटा वाला लेते हैं, 16 24 से छोटा है, 25 24 से बड़ा है, इसलिए 4 लेना है। अब ये 1 है तो 1 किस किस में आता है, एक इसमें आता है और एक इसमें आता है, यानी लास्ट में या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक, अब आप 4 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 4 5 20, 24 20 से बड़ा है तो बड़े वाला ले लीजिए 49, यानी 49 का स्क्वायर होगा 2401। अब देखिए आपको काफी क्लियर हो गया होगा, करते रहेंगे इसमें बहुत सारे सवाल, आपको अल्टीमेटली क्लियर हो जाएगा। अब लेते हैं 6889, 68 देखिए किस रेंज में लाई करता है, 68 इधर लाई करता है, 68 64 और 81 के बीच में, तो छोटे वाला लेते हैं यानी 8 हो गया। अब 2 डिजिट जो है उसका यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 का मतलब या तो 3 या 7, देखिए 9 इन दोनों में आता है, तो 3 या 7। अब देखना छोटे वाला लेना है या बड़े वाला। 8 को नेक्स्ट नंबर, इस 8 को नेक्स्ट नंबर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 72, और 68 72 से छोटा है तो फिर आप छोटे वाला लेंगे, यानी आप यहाँ के लेंगे 3। आप चेक कर सकते हैं 83 का स्क्वायर क्या होता है, 6889। अब इजी लग रहा होगा, ये तो मैं लिखता हूं बहुत ज्यादा कि आपको समझ है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होती। फाइव 929 का निकालते हैं, 59 ले लीजिए, 2 डिजिट छोड़ के लेना है सर, 59 ले लीजिए। 59 देखिए किस स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, 59 इधर आता है,
तो 64 से छोटा है, 49 से बड़ा है, तो छोटे वाला लेना है 7। अब यहां पर क्या आया है 9 यूनिट प्लेस, तो 9 किस में आता है 3 में और 7 में। फिर वही बात, या तो 3 लेना है या 7 लेना है। अब 7 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 7 8 जा 56, 59 जो है 56 से बड़ा है तो बड़े वाला लेना है, आंसर आ जाएगा 77। 77 का स्क्वायर चेक कर दीजिए 5929 होता है। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? आइए एक और लेते हैं। नाइन 2 1 6, 2 डिजिट छोड़ दीजिए, बोर्ड नहीं करिए उनमें, 2 डिजिट छोड़ दीजिए। 92 देखिए 81 से बड़ा है और 100 से छोटा है 92, तो यहां पर क्या आएगा 9, क्या आएगा 9, क्योंकि ये इधर आता है, मन में ही कर लिया मैंने। नहीं, अब ये 6 है, 6 किस किस में आता है, 4 4 जा 16, 6 आता है और 8 में आता है, 6 में इसमें आता है और 6 में आता है, इन दोनों में आता है। अब 9 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 9 10 जा 90, 92 90 से बड़ा है तो बड़े वाला लेना है 6। देखो कुछ भी लिखना नहीं पड़ा, फट से कर लिया। अब यही चीज मैं लिख के कराता हूं आपको ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखो 92 देखो किसके बीच में आता है, 81 और 100 के बीच में, तो छोटा वाला लेना है 9। 6 है, 6 होते हैं 4 के और 6 के, तो लास्ट में 4 आएगा या 6 आएगा। उसके लिए 9 इंटू नेक्स्ट नंबर 10 से मल्टीप्लाई करो, 90, 92 90 से बड़ा है तो बड़े वाला लेना है 96। चेक कर लो 96 का स्क्वायर 9216 होता है। लिखता मैं इसलिए हूं कि आप इसको समझ सके, अदरवाइज बिना लिखे आप इसको ओरली कर सकते हैं, ओरली बिल्कुल ओरली, कोई इसमें आपको दिक्कत आने का मतलब ही नहीं। जैसे देखिए अब मैं इसको ओरली करता हूं, 8 4 4 8। अब मैं इस पे गौर करूंगा 84 पर, 84 पे गौर करूंगा, 84 81 से बड़ा है, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 81 और 100 के बीच में आता है तो 9 ही लेना है, 9 ले लिया, ठीक है कि नहीं, 9 ही लेना है। एक बड़ी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 8448, थोड़ा नंबर चेंज करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 7 4 4 ये परफेक्ट स्क्वायर है। आइए 77 77 मैंने देखा 8 8 जा 64 से बड़ा है और 9 9 जा 81 से छोटा है, तो छोटे वाला लेते हैं 8 आएगा क्योंकि ये इन दोनों के बीच में लाई करता है। अब 8 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 8 9 जा 72, तो 77 72 से बड़ा है तो बड़े वाला लेना है। अब 4 किस किस के लास्ट में आता है, 2 के और 8 के, तो बड़ा वाला लेना है, तो 8 लोगे ना। कैसा लगा? ध्यान से करेंगे ओरली हो जाएगा। आइए मैं पूरा लिख के कराता हूं इसको, जैसे पहले करा रहा हूं। आइए 77 देखिए, 77 कहां लाई करेगा, 64 और 81 के बीच, तो आपने 8 लेना है, राइट। अब 4 है, 4 किसका यूनिट डिजिट होता है, किस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है, एक 2 का है और कॉम्प्लीमेंट्री इसका 8 का है, तो अब एंड में या तो 2 आएगा या 8 आएगा, छोटा वाला आएगा या बड़े वाला। उसके लिए 8 को मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नंबर से, 8 9 जा 72, 77 72 से बड़ा है तो बड़े वाला आएगा 88। आप चेक कर सकते हैं 88 का स्क्वायर 7742 होता है। तो बच्चे देख रहे होंगे कि कितना इजी हो जाता है इसको आप, अगर आप ओरली कैलकुलेट करना चाहें तो। लेकिन मैं फिर बोलूंगा
ये इजीनेस तभी बनती है जब आप इसको इजी मन से समझेंगे, नहीं तो ये इजी नहीं होगा। समझे कि नहीं? अब आप कैलकुलेशन करिए, कोई और नंबर लेते हैं। 100 कोई और नंबर ले लेते हैं, चलिए 10404। अब 104 देखिए, ये देखिए कौन सा इसका नियरेस्ट अंडर रूट है। अब आपको पता है 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 104 इन दोनों के बीच में लाई करता है, लोअर 10 है तो पहले 10 आ जाएगा। अब जो बचे हुए 2 डिजिट है उसके इधर 4 है, 4 किस में आता है, 2 में या 8 में। इसके लिए अब आप 10 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 11 से 110। 104 110 से छोटा है तो छोटा वाला नंबर ले लोगे 102। तो 102 का स्क्वायर देख लीजिए 10404 होता है। कैसा लगा? आइए और कोई नंबर लेते हैं। 13689। इनका भी अगर आप नोट करोगे, जैसे 4 और 4 है इन दोनों में, तो 2 और 8 10 होता है, ये 10 ही बनाते हैं। इसमें 1 और ये 1 है तो ये 9 और 1 10 होता है। 9 इसमें और 9 इसमें, तो 3 और 7 10 होता है। अगर आप 3 निकाल लोगे तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली आपको पता है 7 है। तो उसी तरीके से अब इसको करते हैं। देखिए 136, देखिए मन में सोचिए, आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है जो इससे बड़ा है, और 11 का स्क्वायर 121 होता है जो इससे छोटा है। ये नंबर बीच में आता है तो छोटे वाला लेंगे 11। अब इसको आप 9 देख रहे हैं तो 9 3 का स्क्वायर पे आता है 3, तो दूसरा नंबर मैंने कहा था ना कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दोनों का जोड़ 10 होना चाहिए। तो 3 है तो दूसरा 7 होगा। आप जाके चेक भी कर सकते हो, 7 स्क्वायर 49 होता है। अब कौन सा लेना है, इसके लिए 11 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 132। क्या हो जाएगा? 132। अब ये जो 136 है 132 से छोटा है और बड़ा है, तो बड़े वाला लोगे 17। अब आप चेक कर सकते हैं 117 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 13689। कैसा लगा? आप देख रहे हैं कितना इजी कर दिया है। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए हर चीज बहुत इजी कर दी है कि आपको रट जाए। आइए और कोई नंबर लेते हैं। अंडर रूट लेते हैं 18225। 18225। अब 2 डिजिट छोड़ के ले लीजिए 182। सोचिए मन में 182, 11 4 12 9 13 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। और 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 182 इन दोनों के बीच में लाई करता है, छोटा वाला ले लोगे 13। छोटा वाला ले लोगे 13। अब 5 किस में आता है? वो तो सिर्फ एक ही में आता है, 5 स्क्वायर जा 25, 5 में आता है बस। दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी 5 ही बनेगा क्योंकि दोनों का 10 होना चाहिए। तो 135 आपका आंसर हो गया 135। हाँ, कैसा लगा? हौले हौले समझ में आता जाता है। और लेते हैं 19881। 2 डिजिट छोड़ दीजिए राइट के, 198। 198 का सोचिए, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225। 198 जो है 14 और 15 के बीच में लाई करता है, तो छोटे वाला लेंगे 14। अब जो 2 डिजिट बचे हैं उसका यूनिट प्लेस 1 है। 1 किस में आता है?
एक 1 में आता है और एक 9 में आता है। 1 और 9 10 होती है, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, दोनों के लास्ट में 1 आता है। अब इसके लिए आपको 14 को उसके नेक्स्ट नंबर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 210। और आपका ये जो 198 है 210 से छोटा है, तो आपको छोटा नंबर इन दोनों में लेना पड़ेगा। 1 और 9 में छोटा क्या होता है? 1 होता है, इसलिए आंसर 141 आ गया। आप 141 का स्क्वायर चेक कर सकते हैं, 19881 आएगा। बेटा मैं उम्मीद करता हूं इस ट्रिक से आपको मजा आ गया होगा। आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट ओरली निकाल सकते हैं। कैसा लगा?